तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग सवाल के साथ जो काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग स्टूडेंट को प्रॉब्लम और कंफ्यूज करता है। जब हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, लाइक यहाँ पे हेलो भेज रहे हैं, तो हमारे फ़ोन को कैसे पता चलता है कि रिसीवर किस बिल्डिंग में है, किस कंट्री में है या किस सिटी में है? ये कैसे पता चल रहा है? और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंटरनेट पे कोई फिक्स्ड रूट या रोड तो नहीं होता है, फिर भी डेटा सही जगह पहुंच जाती है। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा तो फिक्स नहीं है कि हमेशा यही रूट फॉलो हुआ होगा, कभी इस डायरेक्शन से भी आ सकता है। तो रूट अगर फिक्स नहीं है, पाथ अगर फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी डेटा ट्रांसफर हो जा रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? इस सवाल का जवाब हम लोगों को मिलेगा नेटवर्क लेयर को पढ़ के। तो अभी तक हम देख चुके हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की वीडियो से कि डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है कि डेटा कैसे भेजना है, लेकिन एक बेसिक सवाल अभी तक मिसिंग है कि डेटा कहां भेजना है। डेटा कहां भेजना है, यह सवाल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? उसका एक सिंपल सा काम है, सोर्स डेस्टिनेशन से डेटा पैकेट को डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचाना। ये सोर्स का डिवाइस है, ये डेस्टिनेशन का डिवाइस है। इसके बीच में कोई भी पाथ लेकर के डेस्टिनेशन के डिवाइस तक पैकेट को पहुंचा देना, यही नेटवर्क लेयर का काम है। अगर सिंपल शब्दों में इसे समझाए तो ये डेटा के पैकेट को लेता है, नेट ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा बना के पैकेट भेज दिया नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर के पास जो पैकेट आया, इस पैकेट में वो आईपी एड्रेस अटैच कर देता है। हर पैकेट, जितना भी पैकेट नेटवर्क लेयर को मिलता है, हर पैकेट में वो एक आईपी एड्रेस अटैच करता है और डिसाइड करता है कि इस पैकेट को नेक्स्ट कौन से राउटर मिलेंगे। इस प्रोसेस को ही राउटिंग बोलते हैं। दैट इज, एक सोर्स पैकेट नेक्स्ट कौन से राउटर के पास जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं राउटिंग। बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस ये डिसाइड हो रहा होता है। और जो डिवाइस ये काम करता है उसे बोलते हैं हम लोग राउटर। जस्ट लाइक यहाँ पे एक राउटर है, ये जितने भी सारे दिख रहे हैं ये सारे राउटर है जो कि राउटिंग को परफॉर्म करते हैं। बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस वो लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट कौन से राउटर के पास भेजना है इस पैकेट को। एंड फाइनली वो होप टू होप ट्रांसफर करते हुए डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है। इस तरीके से यहाँ जंप करेगा, फिर सपोज ये यहाँ जंप कर सकता है, नेक्स्ट ये यहाँ जंप, इस पैकेट इसमें तो ये दिखाया गया इस फिगर में, ये यहाँ जंप किया, फिर ये यहाँ जंप किया ऐसे, फिर ये नेक्स्ट यहाँ जंप किया, देन यहाँ, एंड देन यहाँ, एंड देन फाइनली डेस्टिनेशन के पास इस तरीके से पहुंचा। तो ये जंप टू जंप को ही बोलते हैं हम लोग होप टू होप ट्रांसफर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि आईपी एड्रेस के बेस्ड पर डिसाइड करता है राउटर कि नेक्स्ट उसको कौन सा राउटर मिलेगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आईपी एड्रेस क्या है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, भाई आईपी है क्या? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। सोचो तुम्हारे घर का एड्रेस, तो तुम्हारे घर के एड्रेस में क्या सब हो सकता है? कंट्री होंगे, फिर स्टेट होगा, देन सिटी होगा, देन स्ट्रीट होगा, देन हाउस नंबर होगा। अगर इतना सारा चीज हमको पता चल गया तो मैं तो तुम्हारे घर पहुंच सकता हूं। ये इतना सारा चीज मुझे जानना है एंड देन आई कैन रीच योर होम। सो सिमिलरली डेटा पैकेट को किन क्या सारा चीज पता चल जाए कि वो रिसीवर के एड्रेस तक पहुंच जाए, वही है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इंटरनेट पर एक डिवाइस का लॉजिकल एड्रेस होता है। हर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस असाइन किया जा रहा होता है इंटरनेट पर। तो पूरे ग्लोब में हर डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है, उसको असाइन किया जाता है, उसके पास बिल्ट इन नहीं आता है। तो आईपी एड्रेस ही है जो कि इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसफर में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं।
यहां पे एक आईपी एड्रेस गिवन है, इससे हम लोग ये समझ सकते हैं, इस आईपी एड्रेस से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये डिवाइस इंटरनेट पे किस एरिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम लोग और डिटेल में आईपी एड्रेस को देखेंगे। अभी के लिए आईपी एड्रेस समझते हैं। आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस इज इक्वल टू नेटवर्क लेयर कॉन्सेप्ट है। एंड एक और चीज होता है हम लोग का, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेटा लिंक लेयर वाले में। एक होता है मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस जो है वो डेटा लिंक लेयर का है, डेटा लिंक लेयर का कॉन्सेप्ट है। आईपी एड्रेस जो है वो ग्लोबल लेवल पे काम करता है, मैक एड्रेस लोकल लेवल पे काम कर रहा होता है। लोकल एंड ग्लोबल कहने का मतलब, लोकल मतलब आपके होम के राउटर के अंदर, तो एक राउटर के अंदर आपका मोर देन वन डिवाइसेस कनेक्ट होता है, जैसे कि मोबाइल डिवाइस हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टीवी हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। तो उस लोकल नेटवर्क के अंदर में डिवाइस को पहचानने का काम मैक एड्रेस का होता है। बट जब ग्लोबल लेवल पे हम लोग बात कर रहे होते हैं तो आईपी एड्रेस उस चीजों को हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, इंटरनेट आईपी से चल रहा होता है, मैक एड्रेस से इंटरनेट नहीं चलता है, यानी डेटा पैकेट का ट्रांसफर आईपी एड्रेस की वजह से होता है, मैक एड्रेस की वजह से नहीं होता है। आने वाले वीडियोस में हम लोग आईपी एड्रेस के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग आईपी एड्रेस को और भी अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। आईपी एड्रेस का दो पार्ट होता है, एक नेटवर्क पार्ट होता है, एक होस्ट पार्ट होता है ना। अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले देखे थे कि राउटर जो है वो नेक्स्ट कौन से राउटर के पास जाना है वो डिसाइड कर रहा होता है नेटवर्क लेयर के अंदर। ठीक है, तो ये डिसाइड कैसे चल रहा होता है, मतलब राउटर को कैसे पता चलता है कि पैकेट को कौन से डायरेक्शन में भेजना है। इस राउटर को कैसे पता चला कि हमको इस राउटर के पास नहीं इसके पास भेजना है। इसका आंसर है राउटिंग टेबल से उन लोगों को पता चलता है। दैट इज राउटर को, राउटिंग टेबल से राउटर को पता चलता है कि उसको नेक्स्ट कौन से राउटर के पास उस पैकेट को भेजना है। हर राउटर के पास एक टेबल होती है जिसमें लिखा होता है कि अगर, मैं जूम करके दिखाता हूं, अगर डेस्टिनेशन आईपी कुछ ऐसा होगा तो उसे इस वाले नेक्स्ट होप पर भेज देना। तो इसमें राउटर कैसे वर्क कर रहा होता है, तो राउटर सबसे पहले इस पैकेट को देखता है, उठाता है, और उस पैकेट में से सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी को चेक करता है। इस डेस्टिनेशन आईपी को राउटर चेक करता है, इस डेस्टिनेशन आईपी के कॉरस्पॉन्डिंग राउटिंग टेबल में मैच करता है, और जिस नेक्स्ट होप को मैच हो रहा होता है उस नेक्स्ट होप की ओर उस पैकेट को ट्रांसफर कर देता है। यहां पे लिखा हुआ है कि सेंड टू पोर्ट 2, तो यानी कि इस पैकेट को लेगा और वो पोर्ट 2 की ओर सेंड कर देगा, और उस राउटर का पोर्ट 2 जिधर जिस नेक्स्ट राउटर से कनेक्टेड होगा उस राउटर के पास वो चला जाएगा पैकेट देन। तो इस तरीके से एक होप ने दूसरे होप को, नेक्स्ट होप राउटर को ट्रांसफर किया डेटा। तो इस तरीके से डेटा सेंडिंग, पैकेट ट्रांसफर और सेंडिंग चल रहा होता है होप टू होप में, राउटर टू राउटर के बीच में। राउटर यहां पे सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी देखता है, उसको ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसके अंदर कौन सा डेटा है, क्या मैसेज उसके अंदर लिखा जा रहा है। ठीक है, स्कैनर चेक्स ओनली डेस्टिनेशन आईपी हेडर, डेटा पेलोड इज इग्नोर्ड, तो यहां पे भी लिखा हुआ है वही सेम चीज को। यहां तक हम लोग देख लिए कि होप टू होप ट्रांसफर तो डेटा कर रहा है, तो डेटा फाइनली इस तरीके से करके डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाएगा। लेकिन हमेशा तो इंटरनेट सही कंडीशन में नहीं होगा, तो अब मान के चलते हैं कि डेटा भेजते वक्त कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो आगे देखते हैं, डेटा भेजते वक्त कुछ प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम या तो आ सकता है डेस्टिनेशन जो है अनरीचेबल होगा, या फिर कोई राउटर डाउन हो गया होगा। तो इन दोनों सिनेरियो में नेटवर्क डेटा तो नहीं पहुंच पाया डेस्टिनेशन के पास, तो अब नेटवर्क को कैसे पता चलेगा कि कुछ गलत हो गया है, डेटा सही तरीके से नहीं पहुंचा है। यहीं पे काम आता है आईसीएमपी पैकेट का और आईसीएमपी का। आईसीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है,
ICMP stands for इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, आईसीएमपी का फुल फॉर्म था इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जब हम लोग पिंग कमांड कर रहे होते हैं किसी भी लैपटॉप पे, तो जो पिंग कमांड होता है वो आईसीएमपी पैकेट ही सेंड करता है और चेक करता है आईसीएमपी पैकेट का रिस्पॉन्स सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पिंग कमांड इसका क्या यूज केस है, ये चेक करता है कि नेटवर्क एक्सेसिबल है या नहीं और डेस्टिनेशन रीचेबल है या नहीं। तो ठीक है, तो आईसीएमपी पैकेट ही है जो कि अगर नेटवर्क में कुछ एरर होता है तो हम लोगों को बताता है। वो क्या बोलता है कि भाई डेटा सही तरीके से नहीं पहुंचा है, कुछ इशू आ गया है। तो जहां पे भी इशू आया है उसके बाद हम लोग देखो कि यहाँ पे आईसीएमपी पैकेट को सेंड किए हैं, तो ये फाइनली आईसीएमपी पैकेट के पास पहुंचेगा। आईसीएमपी पैकेट भेजने का क्या मतलब होता है, आईसीएमपी पैकेट डेटा भेजने के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसका काम बस नेटवर्क के स्टेटस को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि आईसीएमपी पैकेट इज यूज्ड ओनली फॉर नेटवर्क स्टेटस, नॉट फॉर डेटा सेंडिंग। डेटा सेंडिंग के लिए इसका काम नहीं है, इसका काम नेटवर्क के स्टेटस को देखने के लिए कि नेटवर्क रीचेबल है कि नहीं। आइदर या तो डेस्टिनेशन का नेटवर्क अनरीचेबल है या फिर बीच में कोई राउटर में दिक्कत आ गया है जिस कारण से पैकेट सही तरीके से पहुंच नहीं पाया, फिर वो आईसीएमपी पैकेट को सेंड करता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी तक हम लोगों ने समझा नेटवर्क लेयर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, जैसे कि नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस का यूज करता है डेटा को सेंड करने के लिए दूसरे राउटर के पास और फाइनली डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचाने के लिए। फिर हम लोगों ने देखा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर का कॉन्सेप्ट होता है। आईपी एड्रेस ही है जो कि इंटरनेट को एक्सेसिबल बनाता है, इंटरनेट पर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि राउटर जो है वो कैसे, उसको कैसे पता चलता है कि नेक्स्ट कौन से राउटर के पास भेजना है। यहां पे इस राउटर ने, यहां पर इस राउटर ने इसके पास क्यों नहीं ट्रांसफर किया डेटा, इस राउटर के पास ही क्यों भेजा, तो वो कैसे डिसाइड कर रहा होता है एक राउटर। तो वो हम लोगों ने देखा कि वो बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल वो एक राउटर डिसाइड करता है कि ठीक है नेक्स्ट कौन से होप के पास या राउटर के पास उस पैकेट को भेजना है। फिर हम लोगों ने देखा आईसीएमपी पैकेट का क्या यूज केस है। आईसीएमपी पैकेट हम लोग नेटवर्क, जब भी नेटवर्क में कुछ एरर आ जाता है तो नेटवर्क लेयर आईसीएमपी पैकेट का यूज करके बताता है कि डेटा सही तरीके से पहुंचा या नहीं। ठीक है, आईसीएमपी पैकेट, आईसीएमपी का फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। पिंग जो है वो आईसीएमपी पैकेट ही सेंड करता है जब हम लोग पिंग करते होते हैं। आईसीएमपी पैकेट का काम स्टेटस देखने के लिए होता है, नेटवर्क स्टेटस को चेक करने के लिए होता है, वो डेटा सेंड नहीं करता है। अब हम लोग पूरे नेटवर्क लेयर को एक रियल लाइफ एनालॉजी के साथ समझेंगे, जिसमें कि हम लोग पार्सल को पैकेट समझेंगे, डेटा पैकेट, एंड एड्रेस को आईपी एड्रेस, एंड देन डिलीवरी हब्स को हम लोग राउटर समझेंगे, एंड देन राउट डिसीजंस को हम लोग राउटिंग समझेंगे। तो ये कुछ हम लोग एनालॉजी का यूज करके अभी हम लोग नेटवर्क लेयर के पूरे काम को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मान लीजिए अमेजोन से हम लोगों ने पार्सल ऑर्डर किया, ठीक है, तो ये पार्सल आया। अब पार्सल जो है सबसे पहले सिटी के वेयर हाउस तक पहुंचता है। ठीक है, पार्सल आया है, पार्सल सबसे पहले कहां पहुंचेगा, हाँ, तो पार्सल सबसे पहले सिटी के वेयर हाउस तक पहुंचेगा, ठीक, या स्टेट के वेयर हाउस तक सबसे पहले पहुंचेगा। फिर उसके बाद वो लोकल डिलीवरी सेंटर तक पहुंचेगा। इसके बाद पार्सल जो है कहां पहुंचेगा, लोकल डिलीवरी सेंटर तक पहुंचेगा, यहां इस जगह पे लोकल डिलीवरी सेंटर तक पहुंचा पार्सल। देन फिर पार्सल हमारे घर तक फाइनली पहुंचता है। तो सपोज कीजिए कि अगर
पार्सल मुंबई में था तो सबसे पहले मुंबई से बिहार आया, बिहार के बाद हमारे लोकल डिलीवरी सेंटर पटना आया, देन फिर पटना के बाद फिर मेरे घर तक ये पहुंचाया। ठीक है, नेटवर्क लेयर भी इसी तरीके से काम कर रहा होता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हर सेंटर पर पार्सल के अंदर क्या है वो नहीं देखा गया है, बस एक चीज देखा गया है कि इसको नेक्स्ट कहाँ पे पहुंचाना है। सबसे पहले मुंबई था तो मुंबई के बाद देखा गया कि ओके बिहार तक ले जाना है, तो इसको तो मुंबई के बाद इसको फिर बिहार तक लाया गया, फ्रॉम मुंबई टू बिहार। तो मान लीजिए ये मुंबई था, मुंबई से इसको फिर लाया गया बिहार, फिर बिहार के बाद देखा गया उसका नेक्स्ट एड्रेस क्या है, नेक्स्ट एड्रेस में मिला पटना, तो उसको फिर पटना के लोकल डिलीवरी सेंटर तक लाया गया, और पटना के बाद फिर फाइनली जाके चेक किया गया कि पटना के अंदर कहां पे लोकेशन है, तो फिर मेरे घर तक वो पहुंचाया गया। ठीक है, इसी तरीके से नेटवर्क लेयर भी काम कर रहा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से। अभी हम लोगों ने देखा कि वो भी होप टू होप ट्रांसफर कर रहा था, तो इसको एक राउटर मान लेते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे एक राउटर ये है, सेकेंड राउटर ये है, थर्ड राउटर ये है, तो इस राउटर के अंदर राउटिंग टेबल होगा, उस राउटिंग टेबल में लिखा होगा कि कभी भी बिहार के लिए आपको जाना है तो आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा और इस होप में जाना पड़ेगा, तो उसको इस राउटर के पास भेज दिया गया। फिर बिहार के बाद बोला गया आपको जब भी पटना जाना है तो इस राउटर के पास आपको भेज दिया जाएगा, तो इस राउटर के पास फिर भेज दिया गया। देन फिर पटना से इसके घर तक जाना है तो इस राउटर के पास आपको भेज देंगे, और फाइनली इस राउटर के पास और इस रिसीवर तक आप पहुंच जाइएगा। तो इसी तरीके से नेटवर्क लेयर भी काम कर रहा होता है। अब अगर एक लाइनर अगर मुझे समझाना है कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। नेटवर्क लेयर वो बताता है कि पैकेट कहां भेजना है, डिसाइड पैकेट कहां भेजना है। देन अगर आईपी एड्रेस में क्या देखें हम लोग, आईपी एड्रेस गिव्स ग्लोबल आइडेंटिटी टू डिवाइस, आईपी एड्रेस ग्लोबल आइडेंटिटी डिवाइस को, ताकि पता चल पाए कि ओके इस डिवाइस ने इस पैकेट के लिए डिमांड किया था और इस डिवाइस को ही ये पैकेट जाना चाहिए, तो आईपी एड्रेस वो काम करता है। नेक्स्ट राउटर, राउटर क्या कर रहा होता है, तो वो रास्ता दिखाता है कि नेक्स्ट कौन से राउटर के पास जाना है और कौन से रास्ते को फॉलो करना है ताकि आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाइए। नेक्स्ट आईसीएमपी, आईसीएमपी क्या करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में फिर से आ रहा है कि अभी तक हम लोगों ने पैकेट बना लिया, पैकेट राउटर के पास पहुंच रहा था और आईपी एड्रेस मैच होने के बाद वो राउटर क्या कर रहा था, दूसरे राउटर के पास भेज दे रहा था। इस तरीके से राउटर उछलते हुए पैकेट आपके घर के पास, लोकल राउटर के पास पहुंच गया, यानी आपके घर के राउटर के पास। अब उस पैकेट को कैसे पता चलेगा कि इस राउटर पे पहुंचने के बाद उस पैकेट को किस जगह पे जाना है, इस मोबाइल डिवाइस के पास जाना है, इस लैपटॉप के पास जाना है, इस टीवी के पास जाना है, किसके पास जाना है। तो इस सवाल का जवाब हम लोगों को मिलेगा डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को पढ़ के। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं सागर सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग बट समझ कर।